अच्छा, हमारे रिलेशनशिप ग्रुप में एक बंदा ऐड हुआ। तो बहुत सारे ऐड होते रहते हैं, मुझे तो नहीं पता कौन क्या होता है। तो फिर उसने मुझे प्राइवेट मैसेज पे आके कहा कि मैं इलॉन मस्क हूँ। तो पहले तो मुझे हंसी आई। फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैं क्या करूँ। अच्छा, वो समझा कि मतलब मैं इसको मजाक समझ रही हूँ। और जाहिर सी बात है, एक बिलियनर मतलब जो टॉप 5 में आता है या टॉप 2 है या 1 है, जो भी है, मतलब रिचेस्ट एक मैन है, तो वो क्यों इस ग्रुप में आएगा और मुझे क्यों मैसेज करेगा। चलो, ग्रुप में तो आ सकता है, कुछ लोग अपनी इस तरह से होते हैं ना कि आईडी छुपाते हैं कि भाई हम एक कॉमन लोगों की तरह एक सच्चा साथी तलाश करना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो, ऐड तो हो सकता है, लेकिन ये मुझे क्यों मैसेज कर रहा है और बता भी रहा है। तो खैर उसने कहा कि नहीं, मैं रियल हूँ, मजाक ना समझो। तो मैंने कहा अच्छा भाई, मैं क्या करूँ। मतलब वो इंग्लिश में ही बोल रहा था, नंबर भी उसका यूएस का था। तो कह रहा था अच्छा आप ना वीडियो कॉल करो फिर मुझे, सब इंग्लिश में ही बोल रहा था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहा था रुको रुको, मैं करता हूँ ना वीडियो कॉल 2 मिनट में, अभी मैं ज़रा बिज़ी हूँ। तो अपने आप को जैसे बिज़ी भी जाहिर किया ताकि वो रियल लगे ना। तो कह रहा था, फिर इसके बाद उसने मुझे वीडियो कॉल की। तो उसने अपना चेहरा दिखाया और फ़ौरन से उसने अपनी वीडियो कॉल बंद कर दी। मुझे शक हुआ, मैंने कहा कि ये क्या चक्कर है, इसने मुझे वीडियो कॉल की, मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। मुझे पता है कि लोग जो है, फिर जाहिर सी बात है, मुझे तो नहीं पता कौन रियल है कौन फेक है, हो सकता है स्कैमर भी हो, पता नहीं, एआई का ज़माना है, बहुत कुछ हो सकता है। खैर, तो मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उसने मुझे 1-2 सेकंड के लिए कॉल की और वीडियो कॉल, और फिर वो बंद कर दी। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे अपनी आवाज़ तो सुनाओ। उसने चेहरा तो दिखाया, लेकिन मुझे शक था ना फिर भी कि ये कुछ गड़बड़ है। तो फिर उसने मुझे दोबारा वीडियो कॉल की। फिर उसने बोला है हाउ आर यू जो। फिर इसके बाद उसने 2-3 सेकंड के बाद फिर वीडियो कॉल बंद कर दी। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, फिर वीडियो कॉल करो और मुझसे 5 मिनट तक बात करो, जो मैं सवाल करूं उसका जवाब भी दो। वो अलग बात है, मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। और जो मूवमेंट मैं कहूँ वही करना। जैसे अगर मैं कहूँ कि चलो ये इस तरह से करो या अपना कान खुजाओ, जो भी है। तो फिर इसने ये कंफ्यूज हो गया। अच्छा, असल में पता है चक्कर क्या था। जब इसने मुझे पहली बार वीडियो कॉल की तो उसमें ये था कि वो इंसान तो था, लेकिन वो कहीं से ना मुझे एक रिकॉर्डिंग टाइप लग रही थी ना, रिकॉर्ड लग रहा था, एक इंसान नहीं लग रहा था इंसान, लेकिन उसने इतना जूम करके दिखाया था खुद को, असल में वो खुद तो नहीं था, कि वो लग रहा था इंसान, लेकिन उस वीडियो की जो चमक थी, जो फील थी ना, वो ऐसे लग रहा था किसी मतलब रिकॉर्डेड कोई वीडियो वगैरह है ना। फिर जब उसने बोला ना, एक वीडियो लगा इलॉन मस्क की, हेलो हाउ आर यू, तो उसमें भी जो इस टाइप का था जैसे आप किसी की वीडियो यूट्यूब से प्ले करके, नहीं, उसमें एक आवाज़ होती है, रिकॉर्डेड आवाज़ जो होती है माइक की। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये आप नहीं हो। मैंने उसे ये कहा, इंग्लिश में ही कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वहाँ का था तो उसे इंग्लिश ही आती थी। वो अच्छा, वो हमारा देसी था भी नहीं ना, वो कोई इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान इस टाइप का भी नहीं था, असलियत पता होने के बाद भी ये नहीं था। तो मैंने कहा ये आप नहीं हो, अगर आप ये हो ना तो मुझसे 5 मिनट तक लगातार बात करो। वो अलग बात है, मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो फिर उसने मुझे बताया कि मैं वो नहीं हूँ, इलॉन मस्क में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको लाइक करता हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ, इसलिए मैं ग्रुप में मतलब ऐड हुआ। और मैंने सोचा मैं आपको इस तरह से कहूँगा तो शायद आप इम्प्रेस हो जाओ और मुझसे बातचीत करो, मुझसे रिलेशनशिप करो। तो मैंने कहा बात अमीर गरीब की नहीं है। और मैंने वीडियो कॉल का और आपकी मतलब वेरिफिकेशन का भी मैंने इसलिए किया ताकि ये नहीं कि मतलब मुझे तो बातचीत फिर भी नहीं करनी थी, अगर ये सच्ची मुच्ची का था, फिर भी रिलेशनशिप मुझे फिर भी नहीं करना था, लेकिन एटलीस्ट एक तरह का ये मेरे लिए केस हो गया ना कि मैंने एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर ली। तो अब आप कहेंगे आप कोई ऑफिसर है क्या, लेकिन मुझे इस टाइप के झूठ पकड़ने में ना बड़ा मज़ा आता है। मेरे पास जब भी कोई झूठ बोलता है, कोई नाटक करने लगता भी है ना, तो मुझे फील आ जाती है, पता नहीं क्यों। और फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है कि मैं ये केस को सॉल्व करूँ। जितनी जल्दी केस सॉल्व करूँगी उतनी जल्दी फिर मुझे सुकून की नींद आती है। खैर, मैंने उसको ये कहा कि आप रियल, उसने बताया कि हाँ भाई मैं रियल नहीं हूँ, लेकिन मैं बिलियनर नहीं, लेकिन मैं मिलियनर ज़रूर हूँ, और मैं वहीं का ही हूँ, अमेरिका का ही हूँ, और मैं आपको कुछ गिफ्ट्स भिजवाना चाहता हूँ।
कह रहा था आपको तो चलो पता चल गया कि मैं वो नहीं हूँ, और ये झूठ भी मैंने सिर्फ आपके लिए कहा था। मैंने कहा आप कोई स्कैमर हैं क्या है? बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं आपको ऐसे ही इम्प्रेस कर रहा था कि शायद आप, वो इतना फेमस है बिलियनर है, तो शायद आप मान जाओ और इम्प्रेस हो जाओ। फिर बाद में हकीकत खुलने के बाद मैं आपको बता देता कि आप जिसको वो समझ रही थी मैं तो वो नहीं हूँ, लेकिन आपने पहले ही पकड़ लिया मुझे। तो मैं आपको लाइक करता हूँ, मुझसे दोस्ती करें, मैं आपको कुछ गिफ्ट्स भिजवाना चाहता हूँ। मैंने कहा सॉरी गिफ्ट तो मैं नहीं लेती किसी से भी। तो उसने कहा कि क्यों, मैं आपकी वीडियोस देखता, बहुत अच्छी होती है। अब वो वीडियो पता नहीं, हो सकता है वो ट्रांसलेट करके देखता हो, ये भी हो सकता है। तो होता है ना, वो मेरी तो वीडियोस उर्दू में होती हैं, तो हो सकता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखता हूँ। खैर मैंने उससे ये नहीं पूछा, लेकिन फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ पैसे वो करता हूँ, फंड्स वगैरह ट्रांसफ़र करता हूँ, वो आप अपनी तरफ जो है वो किसी गरीब वगैरह को बांट दीजिएगा। ये अक्सर लोग जो है ये करते हैं कि जैसे एक तरह का एक अमाउंट जो है वो डोनेशन वगैरह भेज देते हैं और कहते हैं कि आप अपने हाथों से बांट दीजिए लोगों को। ये अक्सर लोग करते हैं, होते हैं फ़ैन वगैरह होते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले वो मुझे गिफ्ट्स वगैरह का कहते हैं, मैं मना कर देती हूँ। फिर वो लोग इस तरह से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप जो है अपने किसी भी जानने वालों को या किसी को भी, वैसे आप खाना खिला दीजिएगा कुछ भी ना, लेकिन एक तरह का एक डोनेशन भेज देते हैं। क्योंकि जो रियल अमीर होते हैं वो तो यही करते हैं, वो भोंकते नहीं है, ठीक है। जो रियल, सॉरी टू से आई एम से भोंकता, लेकिन जो रियल अमीर होते हैं वो भोंकते नहीं हैं, वो इस तरह डोनेशन के ज़रिए अपने आप को साबित करते हैं या इम्प्रेस करते हैं, व्हाटएवर जो भी करते हैं। तो खैर जिसको जो भी इस तरह से भेजना होता है तो वो भेज देता है। मैं नहीं कहती, सबसे पहले तो वो मुझे गिफ्ट्स का कहते हैं, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। इसके बाद इस जापान के वो भाई वो कितना फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं वो उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन इस चीज़ का भी मैं नहीं कहती, ये इनके माइंड में आइडिया आता है। क्योंकि बाहर मुल्क में ये बहुत आम सी चीज़ होती है ना कि आप जो है ना वो डोनेशन करो कि या चैरिटी करो। ये मतलब हमारे मुल्क में होता है ना कि नहीं क्यों हमसे बात नहीं कर रही, हम क्यों उसको पैसे दें, ये दें। तो बाहर के लोग इस चीज़ का ना खुद ही ऑफ़र देते हैं कि ठीक है हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और मुझे क्या था कि अच्छा ठीक है, मैं आपका मतलब रियल फ़ैन हूँ, लेकिन मैं आपसे एंटीक आइटम भी बाय करूँगा ताकि आपको यकीन हो जाए ना। और वैसे भी आपका लकी ड्रॉ होता है तो हो सकता है उसमें मैं शामिल हो जाऊँ। तो खैर मुझे वहाँ पर भी बुला रहा था अमेरिका, आप यहाँ आए, मैं आपको दिखाता हूँ ये सब कुछ ना। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं उस तरफ आऊँ, आपसे मिलने आऊँ। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपसे एंटीक आइटम भी बाय करूँगा, तो हो सकता है मैं लकी ड्रॉ में शामिल हो जाऊँ और आपसे मिलने का मौका पाऊँ। मैं स्पेशली आपके लिए पाकिस्तान आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू भाई, अगर आप सब लोग मेरे फैंस हैं और आप सब लोग मेरे फैंस हैं और मुझे चाहते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं। इसमें से कुछ अच्छे फैंस भी होते हैं, मैं ये नहीं कहती हर कोई ठरकी होता है, हाँ ऐसे भी होते हैं जो तंग करते हैं, वो इतना इरिटेट करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे फैंस भी होते हैं। तो पता नहीं कौन है। तो बस ये एक छोटी सी, ये एक इंटरेस्टिंग सी कहानी थी मेरे प्यारे से फ़ैन की, जिसने मुझे ख़ुद को बिलियनर बोल के मुझे इम्प्रेस करना चाहा। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप जितनी ही मेरे चाहने वाले मेरे वीडियोस देखते हो या मुझसे कोई चीज़ बाय करते हो मेरे प्रोफाइल से या ग्रुप ज्वाइन करते हो, तो आप सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप झूठ ना बोलें, क्योंकि आप अमीर है गरीब है, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप इज़्ज़त से बात कीजिए, तमीज़ के दायरे मेरे लिए बहुत ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और ये अच्छी सी मेरे फैंस की प्यारी सी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको मुझसे मेरे प्रोफाइल से कोई चीज़ें वगैरह कुछ भी बाय करना है तो ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझसे अगर नेक्स्ट में किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ उसके लिए भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए। और आपके दिल की धड़कन सैर ऑफ।